मुक़द्दस, मैं अपने वजूद पर सूरज की रोशनी डाल रही हूँ। इन्हें भी तो पता चले कि गर्मी आ गई है। ढको 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 ढको, हर कोई देख रहा है। गाय के अलावा मुझे कौन देख रहा है? अब तो तुम भी नहीं देखते हो। चलो जाके बैठ जाओ, चाय मेरे लिए डालो जरा। फातिमा गुल, तुम्हारी चाय भी निकालूं मैं? नहीं भाई, खालदा मामा के पास पी ली है मैंने। ये क्या फातिमा, क्या तुम उसकी बाहों में थी? भाभी शक मत करो, बहुत बुरी बात होती है। चुप करो। खालिदा मामा के यहाँ तुमने चाय पी है, तुम भाई को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। मैं उनके घर पे थी, खाना भी साथ खाया। यानी तुम नए घर में बिल्कुल नहीं गई? हाँ गई थी, मगर तुम गलत सोच रही हो। तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही हो। तुम्हारी चालाकी मैं जानती हूँ। तुम्हारी बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। हाँ, वहाँ तुम शादी किए बगैर ही गंदगी खा रही हो। जब उस शख्स का दिल तुमसे भर जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया हम दोनों। अगर एक मर्तबा बदनामी हो गई ना, तो फिर चाहे तुम जुल्फें लहराओ, डोरे डालो, कुछ भी कर लो, कोई शौहर नहीं मिलेगा तुम्हें। मुक़द्दस, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बातें कर रहे थे हम मुस्तफा के बारे में। हाँ हाँ। ये लड़की बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही है। मंगनी के बाद से इसके नखरे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या कहा उस बच्ची ने? बच्ची? बच्ची कहाँ से है? अगर तुम इसकी हरकतें जान लो तो। यशरान फैमिली का मैनेजर। कैसे हो रहा है अम्मी? शुक्रिया शुक्रिया, ठीक हूँ ठीक हूँ। मरहबा, आइए इस्माइल भाई। तुम ठीक हो? आप ठीक है? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? आइए मेरे से चाय पीजिए। नहीं बैठूंगा नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। आप तो यहाँ कभी नहीं आए, क्या हुआ? तुम्हें पता है कि पहले मेरे पास फार्म होता था तो बहुत काम हुआ करता था। अब मैंने डेयरी फार्म बंद कर दिया है। सुना था, मैंने सुना था। अब सब छोड़ दिया है। सुना था। आपके फार्म हाउस पे जब पनीर भेजा था तब पता चला था। आजकल तो छोड़ दिया है, आराम कर रहे हैं। वैसे इस्माइल साहब, हमारे डेयरी फार्म जैसा स्पेशल पनीर कहीं और है क्या? इसीलिए तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ। रिशाद के बेटे सलीम की मंगनी है, फार्म हाउस में होगी। इसीलिए तो मैं आप लोगों से पनीर, मक्खन और दही लेने आया हूँ। कीमत अभी तय कर लेते हैं। हाँ इस्माइल साहब, मुआहिदा कर लेते हैं। युशरान की दौलत आने से हमारी डेयरी फार्म पर बरकत ही बरकत होगी। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छा है। ये लिस्ट इनको दे दो। ये चीजें हमें 3 दिन के बाद चाहिए। ठीक है, माल हमें पहुंचाना होगा या आप ही ले लेंगे? अगर आप पहुंचा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि उस दिन गाड़ियां सारी इधर उधर गई हुई होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें किचन का काम संभालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारा कोई बंदा हो तो भेज देना काम के लिए। होगा 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 होगा। हम भी आ जाएंगे इस्माइल भाई। हमें फातिमा की शादी के लिए पैसे की जरूरत है। हम इसकी शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये खूबसूरत लड़की तुम्हारी बहन है। हाँ हाँ हाँ। इस्माइल भाई, मैं हर चीज बहुत उम्दा बनाऊंगी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। ठीक है, फिर तुम अपनी कारकर्दगी दिखाना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, काम को दरमियान में नहीं फिक्र छोड़ना। ना करें, आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। बाय 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 बाय। देखते जाओ, भी तो आगाज है। युशरान के लिए सप्लाई करने का मतलब जानते हो? ये रिशाद या शरान था? ये तो उसका मैनेजर था, मैनेजर। मैनेजर। सोचो जरा, उस शख्स का मैनेजर ऐसा है तो सोचो वो खुद कितना अमीर होगा। चलो चलकर काम करो, आज कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। भाभी आज शाम को मुस्तफा घर आना चाहता है। आ जाए आ जाए। तुमने खाने पर बुला लिया? शादी की तारीख की बात करेगा। जाओ तुम मुराद को ले जाओ, घर जाकर खाना पकाने की तैयारी करो।
वो तुम्हारा मेहमान है, मेरा नहीं। मैंने कब कहा कि मैं नहीं करूँगी? मुराद, चलो अंदर चलते हैं। काम करो जाकर, जो होगा देखा जाएगा।